स्कैरी नाइटमेयर में आपका स्वागत है। कॉन्जरिंग की नई फिल्म एक ऐसा डेमन लेकर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी के पीछे एक असली और शायद कहीं ज्यादा डरावना मामला छिपा है? तो चलिए आज रात हम इस फिल्म के अंधेरे रहस्यों और उस सच्ची घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आखिर फिल्म का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल था क्या? वो था खुद फिल्म का विलन। हाँ, हमें एक नया बहुत ही भयानक डीमन तो मिला, लेकिन उसकी कहानी क्या थी, उसकी पहचान, सब कुछ एक पहेली की तरह हमारे सामने फेंक दिया गया। जवाब से ज्यादा सवाल थे हमारे जहन में। तो ठीक है, हमारी तहकीकात शुरू होती है फिल्म के सबसे बड़े राज से, वो अनदेखा डेमन, एक ऐसा विलेन जो पर्दे पर तो हमें डरा रहा था, पर उसकी असलियत वो हमेशा परछाइयों में ही छिपी रही। देखिए, कॉन्जरिंग 2 में हमारे पास वैलक था, है ना? उसका एक नाम था, एक इतिहास था, पर यहाँ कुछ भी नहीं। इसका नाम क्या है, ये आया कहाँ से, उस शीशे पर इसने कब्जा आखिर किया कैसे? फिल्म ने हमें इस चीज़ के बारे में लिटरली कुछ नहीं बताया, और इसी वजह से ये खतरा और भी ज्यादा गहरा और समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिल्म ने हमें सीधे सीधे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर हम बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करें तो एक बहुत लंबी, बहुत ही सोची समझी साजिश की तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो चलिए शीशे के पीछे की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, नहीं, ये एक दशकों लंबी एक बहुत ही शातिर साजिश थी। इसकी शुरुआत होती है 1964 में, जब इस डेमन ने लॉरेन की अजन्मी बेटी जूडी को अपना निशाना बनाया था। सोचिए, जन्म से भी पहले। और फिर सालों बाद स्मर्ल परिवार से ताकत खींचकर वो आखिरकार अपने असली शिकार जूडी के पास लौटा। इस डीमन का हमला रैंडम बिल्कुल नहीं था, ये एक बाकायदा सोची समझी 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, स्मर्ल परिवार से ताकत हासिल करो। स्टेप 2, जूडी के सबसे बड़े डर मतलब एनाबेल का इस्तेमाल करो। और आखिर में उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश करो। हर एक कदम उसे अपने असली टारगेट के और करीब ला रहा था। और यहीं पर इस डेमन की असली चालाकी सामने आती है। समझने की कोशिश कीजिए, वो एनाबेल नहीं था, नहीं, वो बस ये जानता था कि जूडी एनाबेल से कितना डरती है। उसने तो उस गुड़िया को सिर्फ एक मोहरे की तरह, एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, ताकि वो जूडी को दिमागी तौर पर तोड़ सके, ये दिखाने के लिए कि कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। तो ठीक है, फिल्म की कहानी तो हमने समझ ली, पर अब असली सवाल, ये कहानी आई कहाँ से? तो चलिए अब फिल्म के अंधेरे से बाहर निकलते हैं और असली स्मर्ल केस की दहला देने वाली हकीकत का सामना करते हैं और देखते हैं कि सच कल्पना से कितना ज्यादा डरावना था। तो फिल्म और हकीकत में सबसे बड़ा फर्क क्या था? वो डरावना शीशा जिसमें वो डेमन रहता था, जानते हैं, वो असलियत में कभी था ही नहीं। जी हाँ, वो पूरी तरह से फिल्म की कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए गढ़ी गई एक चीज थी। और बात सिर्फ शीशे की नहीं थी। अरे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, फिल्म में था एक कुल्हाड़ी वाला दानव, हकीकत में 4 आत्माएं और एक डीमन। फिल्म में वॉरेन्स एक पादरी की मौत के बाद आते हैं। असल में मीडिया कवरेज की वजह से साफ है, फिल्म बनाने वालों ने सच को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया और बाकी सब अपनी कल्पना से भर दिया। असली घटनाएं फिल्मी नहीं थीं, हाँ, पर वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थीं। जरा सोच कर देखिए, आपके घर की दीवारों पर अचानक अजीब धब्बे बनने लगे, पाइप अपने आप लीक हों और फिर खुद ही ठीक हो जाएं, और एक काली परछाई रात को सोते हुए परिवार वालों को घूरती रहे। ये था वो असली खौफ जिसका स्मर्ल परिवार हर रोज हर पल सामना कर रहा था। और इसी से एक थ्योरी सामने आई, स्पिरिट अटैचमेंट। मतलब वो बुरी ताकतें उस घर में नहीं थीं, वो तो स्मर्ल परिवार के साथ ही जुड़ी हुई थीं। और जानते हैं, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मजबूती कब मिली? जब स्मर्ल परिवार वो घर छोड़कर चला गया और वहां जो नया परिवार रहने आया, उन्हें कभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी का चैप्टर तो अब लगभग खत्म हो चुका है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? कॉन्जरिंग यूनिवर्स का भविष्य क्या है? इस कहानी का अगला पन्ना अब कौन लिखेगा? फिल्म के आखिर में जिस तरह से जूडी और उसके होने वाले पति टोनी पर फोकस किया गया, वो एक इशारा था, एक तरह से टॉर्च को आगे पास करने जैसा। ये एक बहुत ही साफ संकेत है कि शायद अब वॉरेन्स की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर आने वाली है।
और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ कोई फिल्मी आइडिया नहीं है, असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। जूडी और टोनी जो पहले मीडिया और इन सब चीज़ों से दूर भागते थे, अब वो अपने माता पिता की विरासत को पूरी तरह अपना चुके हैं, पब्लिक में आ रहे हैं। तो जाहिर है ये चीज़ पर्दे पे भी अब एक रियल पॉसिबिलिटी बन गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जैसा कि ये कोट कहता है, पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने एड और लॉरेन के किरदारों में जो जान डाली है ना, जो केमिस्ट्री उन दोनों की है, क्या कोई भी नया एक्टर उस जादू को, उस कनेक्शन को फिर से बना पाएगा? सच कहूं तो इस फ्रेंचाइजी के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आप क्या सोचते हैं, एक फिल्म की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सच्ची घटना को हूबहू दिखाना, या फिर एक ऐसी मनोरंजक कहानी कहना जो आपको डराए, भले ही वो हकीकत से थोड़ी दूर क्यों ना हो? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं।